गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स आज हम हिंदी में पार्ट 5 बिल्ली और बंदर पढ़ेंगे। ओके। 2 cats एंड अ मंकी, दो बिल्ली और बंदर। ओके। बहुत समय पहले की बात है। पूसी नाम की एक बिल्ली थी। वह दिन भर घूमती रहती थी और जहाँ जो खाने का सामान मिल जाता लेकर भाग जाती थी। बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की, कि पूसी नाम की एक बिल्ली थी। उसको वह घूमती फिरती रहती थी और जो उसको खाने के लिए मिलता था वह उसे लेकर भाग जाती थी। एक दिन की बात है, पूसी को एक बड़ी सी रोटी मिली। वह रोटी लेकर जैसे ही घर के पीछे गई, एक दूसरी बिल्ली ने देख लिया। वह रोटी लेने के लिए पूसी पर झपटी। एक दिन क्या हुआ, पूसी को एक रोटी का बड़ा सा टुकड़ा मिला स्टूडेंट्स, और वह बड़ी सी रोटी मिली और वह उसको लेकर रोटी को जैसे ही घर के पीछे गई, वहाँ पे एक दूसरी बिल्ली मिल गई। दूसरी बिल्ली उसको देख रही थी रोटी ले जाते हुए। ओके, तो वह दूसरी बिल्ली भी आकर उस पर झपटने लगी रोटी पर। दोनों बिल्लियाँ रोटी के लिए आपस में झगड़ने लगी। अब क्या हुआ, दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे से झगड़ा करने लगी रोटी के लिए। वही पेड़ पर एक मीकू बंदर बैठा था। वह बहुत चालाक था। उसने बिल्लियों को रोटी के लिए आपस में लड़ते देखा। उसने तुरंत सोचा इन दोनों के झगड़े से लाभ उठाया जाए। वहीं क्या हुआ, वहीं ऊपर पेड़ पर बंदर बैठा हुआ था जिसका नाम था मीकू। वह बहुत चालाक था, होशियार था। उसने सोचा कि दोनों बिल्लियों की लड़ाई में अपना फ़ायदा देखा जाए। उसने देख लिया कि रोटी के लिए दोनों बिल्लियाँ लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, तो उसने तुरंत सोचा कि इस झगड़े का लाभ उठाया जाए। वह तुरंत बिल्लियों के पास पहुंचा और बोला, तुम दोनों क्यों लड़ती हो? कहो तो मैं यह रोटी तुम दोनों में बराबर बांट दूं। वह बिल्लियों से जाकर बोला कि तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? आप लोग बोलो तो मैं इस रोटी को बराबर टुकड़ों में करके तुम दोनों को बांट देता हूँ। दोनों बिल्लियाँ तैयार हो गईं। बंदर एक तराजू ले आया। उसने झट रोटी के 2 टुकड़े कर दिए, एक बड़ा और दूसरा कुछ छोटा। फिर क्या हुआ, दोनों बिल्लियाँ एग्री हो गईं, तैयार हो गईं कि हाँ ठीक है, बराबर कर दो। तो बंदर एक तराजू लेकर के आया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा बड़ा था और एक टुकड़ा थोड़ा छोटा था। दोनों टुकड़ों को तराजू के दोनों पन्नों पर रख दिया। उसने तराजू के दोनों पन्नों पर दोनों टुकड़ों को रख दिया। बड़े टुकड़े वाला पल्ला झुक गया। बंदर ने उसमें से एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। स्टूडेंट्स, आपने देखा हो, जब हम तराजू में तोलते हैं तो जो भी चीज़ ज़्यादा होती है तो उस तरफ भारी वजन के कारण पल्ला झुक जाता है। तो जैसे ही एक रोटी का टुकड़ा बड़ा था और एक छोटा था, तो बड़े वाले टुकड़े की तरफ पल्ला थोड़ा भारी हो गया। तो बंदर ने क्या किया कि उस रोटी जो बड़ा टुकड़ा था उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा झुक गया। अब उस बड़ा था उसमें से बंदर ने खा लिया, तो दूसरा छोटा हो गया। दूसरा बड़ा हो गया, वह छोटा हो गया, इसलिए उस तरफ तराजू का पल्ला झुक गया। इस बार उसने दूसरे पल्ले की रोटी से एक टुकड़ा तोड़कर खा लिया। अब जो दूसरा वाला रोटी का टुकड़ा था, जिस तरफ पल्ला ज़्यादा था, जो बंदर था उसने उस तरफ से उस टुकड़े को तोड़ के थोड़ा सा खा लिया, उस वाली रोटी को। इस तरह बराबर करने के चक्कर में उस चालाक बंदर ने पूरी रोटी खा डाली। और वह ऐसा ही बंदर करता रहा, टुकड़ा तोड़कर खा लेता था, और जिस तरफ रोटी का टुकड़ा ज़्यादा होता था, पलड़ा तराजू का पलड़ा भारी होता था, उसमें से फिर तोड़ के खा लेता था। फिर दूसरी तरफ भारी हो जाता था, फिर उसमें से तोड़ के खा लेता। ऐसे कर के उसने पूरी रोटी खा डाली। आगे क्या हुआ, अब तराजू पर रोटी नहीं बची थी। अब तराजू पर कोई रोटी नहीं बची थी। थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ के बंदर पूरी रोटी को खा गया था। दोनों बिल्लियाँ अपना समूह लेकर चली गईं और बंदर मुस्कुराता हुआ पेड़ पर चढ़ गया। अब क्या था, दोनों बिल्लियाँ अपना समूह लेकर चली गईं और बंदर हंसता हुआ पेड़ पर चढ़ गया। इसलिए कहा है कि 2 के झगड़े में तीसरे का फ़ायदा होता है। इसलिए हमें आपस में कभी झगड़ना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब हम लोग झगड़ा करते हैं तो हम दोनों के बीच में तीसरे का
फ़ायदा हो जाता है और हमारा लॉस ही होता है, नुकसान ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग। पिछवाड़े, पिछवाड़े मीन्स होता है पीछे, जैसे घर के पिछवाड़े मतलब घर के पीछे। चालाक, चालाक मीन्स होता है होशियार। लाभ, लाभ मीन्स फ़ायदा। ओके। पल्ला, पल्ला क्या होता है? तराजू का पल्ला, जिस पे हम कोई भी चीज़ तौलते हैं। ओके। नीचे एक्सरसाइज में नंबर 1 में दिया हुआ है शुद्धोच्चारण कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको शुद्धोच्चारण करना है, मतलब सही सही पढ़ना है, करेक्ट पढ़ना है, ठीक है। बिल्ली, तुरंत, मुस्कुराता, झगड़ा, लाभ, पीछे, चालाक, बंदर, पलड़ा, होशियार। ओके स्टूडेंट्स, तो इन शब्दों की शुद्ध उच्चारण कीजिए और यहाँ पे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उनकी रीडिंग लगाइए, उनको लर्न कीजिए और जो मैंने अभी आप लोगों को पाठ एक्सप्लेन किया है, समझाया है, उस पाठ को भी आप पढ़िए और ध्यान से समझिए और हिंदी की रीडिंग लगाइए, ठीक है।